अस्सलाम वालेकुम, मैं हाँ नजीब तो सर पे सारा चैनल बखबर पाकिस्तान। इस टाइम असल मौजूद हैं पहाड़पुर के क्रिकेट कौंसिल के सदर नुमान खान। ज़रा इन को व्यू गिनने कि मलिक इम्तियाज़ मुतालिक के जरा गोल्ड मेडल जीते हैं ते वर्ल्ड कप दे सिलेक्शन थी टीम वास्ते इनके तसरात इनके व्यू हैं जी। बहुत शुक्रिया नजीब भाई आपकी टीम का कि आपने मुझे कुछ अल्फाज शेयर करने का मौका दिया। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मलिक इम्तियाज़ साहब ने जो है वहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट, एक बहुत अरसा बाद जो है मलिक इम्तियाज़ भाई और नासिर गवास और उनके जो दोस्त थे, जो पूरी टीम थी, उनकी वजह से एक बहुत अरसा बाद जो है पाकिस्तानी कौमी तराना जो है वो हिंदुस्तान की सरज़मीन पर बजाया गया। तो ये पूरे मुल्क, पूरे इलाका और पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो है वो फ़ख्र की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये सारा जो है सोशल मीडिया के थ्रू हम ये रिज़ल्ट देखते रहे। यहाँ पर जो थी तकरीबन 5 से 6 टीमों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। उसमें भले ये कि क्वालिफाई हुए, लेकिन जो मजमूई कारकर्दगी है पाकिस्तानी टीम ने माशाल्लाह बहुत, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं सिंगल लांस में, फिर टीम लांस में भी इनकी कारकर्दगी 2nd पोजीशन पर रही। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक जो हमारे लोकल एरिया से एक बंदा एक बहुत कम मुद्दत में उठ कर आया है और इनको प्रैक्टिस का वक्त भी जो है बहुत कम दिया गया था, यानी फुल प्रिपेयर जिसे हम कहा जाते हैं, उस तरह फुल प्रिपेयर भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी है। हम दुआ गो हैं कि वो मज़ीद, वो इससे पहले माशाल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इवेंट थल चैम्पियन ट्रॉफ़ी, यानी हर जो नेज़ाबाज होता है उसका ख्वाब होता है कि वो इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बने और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर परफॉर्मेंस दे। तो इससे पहले माशाल्लाह थल चैम्पियन ट्रॉफ़ी के विनर भी रहे सिंगल लांस में, और अब ये जो क्वालिफाइंग राउंड था वर्ल्ड कप, इसमें भी उन्होंने माशाल्लाह क्वालिफाई जो वो किया है, सोने का मेडल जीता है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि ये एक नेज़ाबाजी ये पहली दफ़ा मुतारफ़ हुई है और हमारे पाकिस्तान का डी खान का एक्सपोर्ट जो है क्वालिफाई किया इन्होंने 1 राउंड में। तो आगे इसका फ्यूचर क्या देखते हैं कि आने वाले वक्तों में जिस तरह क्रिकेट या हॉकी में लोगों की दिलचस्पी है, इसमें क्या लोगों की दिलचस्पी और शौक़ इस तरफ भी होगा? जी बिल्कुल, इलाके वाइज मैं कह दूँ कि बहुत भरपूर असर होगा। मतलब इससे पहले भी इंटरनेशनल टीम हमारी जो है टेंट पैगिंग की बनती रही है, उसने कंपटीशन भी किए हैं, लेकिन इस तरह जिस तरह इस मरतबा मीडिया ने उसे भरपूर कवरेज दी है और पूरा पाकिस्तान, मैंने बहुत से सोशल मीडिया पर पेजेस देखे, वो इम्तियाज़ भाई को जानते भी नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको जो है पूरे पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। टेंट पैगिंग जो है अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड बन रहा है, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू। पहले आवाम में जो है इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन जैसे अब हमारे नेज़ाबाज जीते हैं तो यहाँ पर अवेयरनेस हो गई है, फिर इंटरनेशनल लेवल पर अवेयरनेस है। इंटरनेशनल लेवल पर इसका बहुत बड़ा फ्यूचर होने जा रहा है। ख़ुसूसन UAE यूनाइटेड अरब अमीरात वो वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में होस्ट भी करने जा रहे हैं इस हवाले से, और काफ़ी ख़र्चा करेंगे वो इस चीज़ पर। इसमें चांसेस ये होते हैं कि जब कभी भी इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे तो इम्तियाज़ भाई हैं या जो इनकी पूरी टीम है उनको दावत दी जाएगी। जब भी इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे हमारे खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान और ख़ुसूसन इलाका बुध पहाड़पुर का नाम हमेशा इंटरनेशनल लेवल पाएगा कि यार इस बंदे का ताल्लुक़ यहाँ से। तो बिल्कुल अवेयरनेस आ रही है और वो दिन दूर नहीं कि क्रिकेट फुटबॉल की तरह इंशाल्लाह टेंट पैगिंग तो बहुत महारत की गेम है। मतलब है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी जो है वो घुड़सवारी होती थी, तो एक बरकत वाली चीज़ भी है और अच्छी बात है कि इसकी अवेयरनेस मज़ीद लोगों में आए। बहुत शुक्रिया नुमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे अल्फाज में इसको अप्रिशिएट किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।